हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन का ही, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि फलनों का संयोजन। ठीक है ना, फलनों का संयोजन एक नया टॉपिक है आपके पास। यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। हमने क्या कहा था, फलन क्या एक प्रकार की मशीन तो है ना। जो फलन है उसको एक मशीन समझ सकते हो, जिसमें हम कुछ डालते हैं तो आउटपुट देता है। ठीक हो गया। कंपोजिशन है ना, यानी कि संयोजन मीन्स दो या दो से ज़्यादा जब मशीनें संयुक्त रूप से आपस में काम करेंगी, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, मशीनों का ही तो संयोजन कहेंगे, है ना। यानी फलन भी एक प्रकार की मशीन होती है। तो इसी से पता चल रहा है कि फलनों के संयोजन के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ दो या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस में, है ना, आपस में संयुक्त होके काम कर रहे होंगे। ठीक है ना, दो या दो से जब ज़्यादा फंक्शन आपके पास संयोजित होके काम करेंगे तो उसको हम फलनों का संयोजन कहेंगे। ठीक हो गया ना। यानी कि इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हो व्यवहारिक जीवन में। जैसे आपके पास चक्की है, ठीक है, उसमें आपने गेहूं डाला, चक्की में आपने गेहूं डाला तो आटा बाहर निकाला उसने, ठीक है ना। उसके जैसे ही आटा बाहर निकल रहा है उसी के जस्ट बगल में, है ना, उसी के जस्ट आउटपुट पे मैं एक ऐसी मशीन लगा दे रहा हूँ जो आटा गूंथ भी दे रही, जो आटा गूंथ भी ले रही है। ठीक हो गया। तो अब जैसे ही आटा आएगा वो बाहर से थोड़ी ना आएगा, वो सीधे उस मशीन में जाएगा जो आटा गूंथ रही है, वो आटा गूंथ के आपको बाहर दे देगा, है ना। यानी कि कंपोजिशन हो रहा है कि नहीं, दो मशीनों का संयुक्त रूप से काम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपने पहली मशीन यानी कि चक्की पे गेहूं डाला, उसने बाहर आटा दिया, ठीक है ना। जैसे ही उसके जस्ट आउटपुट पे, है ना, जैसे जहां से आटा निकल रहा था उसी के आउटपुट में मैंने एक ऐसी मशीन लगा दी जो आटा गूंथ भी ले रही है। ठीक हो गया। तो अब जो आपको बाहर आउटपुट मिलेगा वो गूथा हुआ आटा मिलेगा। ठीक है ना, सिंपल सा आटा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, गूथा हुआ आटा। यानी कि वहां पर दो मशीनों ने काम किया। एक तो चक्की ने, जिसको गेहूं गेहूं डोमेन था जिसका, उसने आपके पास पीस के बाहर क्या दे दिया, आटा दे दिया। ठीक हो गया। अब वो आटा अगली वाली मशीन यानी कि जो गूंथने वाली मशीन है उसके लिए जो आटा है ना, पहले वाले का जो आउटपुट है आटा, उसका इनपुट बनने लग जाएगा। इनपुट मीन्स डोमेन, वो आटा उस पर जाएगा और बाहर गुथा हुआ आटा निकलेगा। ठीक हो गया, समझ रहे हो ना। यही आपके पास थ्योरी यहाँ पे भी लगाना आपने दो फलनों के संयोजन में। मीन्स दो फंक्शन होंगे, कम से कम दो तो होने चाहिए ना, तभी तो संयोजन कहेंगे। दो से ज़्यादा भी हो सकते, तीन चार पाँच भी हो सकते, ठीक है ना। कितनी भी मशीनें एक के बाद एक लगा सकते हो। तो कहने का ये मीनिंग है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा, है ना। डोमेन के मेंबर डालने पर कुछ ना कुछ वो आउटपुट देगा। उस आउटपुट को ही मैंने अगले मशीन की डोमेन मानते हुए, है ना, जो आउटपुट होगा उसी पे दूसरी मशीन यानी दूसरा फंक्शन डाल दूंगा। जी मान लो, पहले फंक्शन को एफ मान लो, दूसरे फंक्शन को जी मान लो। तो मैंने उसके जस्ट आउटपुट पे एक फंक्शन जी डाल दिया, है ना। वो जो पहले मशीन के जो पहले फंक्शन का आउटपुट था उसी पे और रिएक्ट करके एक नया आउटपुट दे देगा। इसका मीनिंग जो पहले फंक्शन का जो आउटपुट हो रहा था, जो बाहर निकल रहा था, वो तो अगली के लिए क्या किसका काम करेगा, फिर डोमेन का काम करने लग जाएगा। ठीक है ना, उस फंक्शन का क्या होगा, वो डोमेन हो जाएगा नए फंक्शन का। ठीक है ना। लेकिन अगर कुल मिला के जैसे मैंने चक्की का भी एग्जाम्पल दिया ना, कुल मिला के चक्की वाला भी एग्जाम्पल, ये मान लो चक्की है, यहाँ इसके जस्ट आउटपुट पे एक मशीन लगी हुई है जो आपके पास आउटपुट क्या दे रहा है, आपको आटा गूंथ के दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, है ना। वैसे तो मशीन दो अलग अलग मशीन है, लेकिन हमें दिखने में कैसा लगेगा, एक ही तो लगेगा वो मशीन, है ना। भले इन दोनों का संयुक्त रूप से काम हो रहा है ना, ये चक्की है और ये गूंथने वाली मशीन है। ठीक हो गया। तो हमें क्या लगेगा, हमें तो ये एक टाइप की मशीन दिखेगी ना, इसके अंदर थोड़ी नहीं दिखेगा हमें कि दो दो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हमें तो क्या लगेगा कि हमने इसमें गेहूं डाला था, इसमें हमने गेहूं डाला था, है ना, और बाहर हमें क्या निकला, गेहूं का आटा गूंथा हुआ मिला हमें। ठीक हो गया।
तो अगर इस कंबाइंड मशीन के लिए कहूँगा मैं, है ना, यानी कि ये कंबाइंड मेरे पास एक फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन की तरह तो काम कर रहा है जिसमें कुछ डाल के आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। तो अभी गेहूं इसके लिए क्या करेगा, पूरे पूरे कंबाइंड फंक्शन के लिए कह रहा हूँ, कंबाइंड मशीन के लिए गेहूं अभी डोमेन का काम करेगा और गुथा हुआ आटा कोडोमेन रेंज का काम करेगा, है ना। कोडोमेन और रेंज का काम कौन करेगा, गुथा हुआ आटा, यानी कि बीच वाली चीज गायब होगी कब, इसने आटा दिया होगा, इसने आटा ग्रहण किया होगा, ठीक है ना। वो वाले स्टेज हमें दिखेगी थोड़ी, वो तो अंदर ही अंदर हुआ होगा ना इन दोनों मशीनों में, इसने आउटपुट आटा दिया होगा, इसने फिर गूंथ के बाहर दे दिया। तो कुल मिला के इस कंबाइंड फंक्शन के लिए जो डोमेन का काम करेगा वो जो हम डाल ले, शुरुआत में जो डाला हमने गेहूं, ठीक हो गया, और आउटपुट का काम क्या किया इसने, गुथा हुआ आटा। यानी कि जो अभी तक सिंगल फंक्शन में आटा हमारा जो रेंज मिल रहा था, कोडोमेन मिल रहा था, अब वो गायब हो जाएगा इन दो कंबाइंड फंक्शंस के कारण, ठीक है ना। तो हम इसको कंबाइंड फंक्शन को एक फंक्शन ही मान सकते हैं, फिर जो कंबाइंड फंक्शन है वापस एक फंक्शन मान सकते हैं जिसका डोमेन, तो पहले वाले फंक्शन अगर इसको f मानते हो, इसको g मानते हो, तो देखिए इसके लिए डोमेन का काम कौन कर रहा था, गेहूं, और कोडोमेन का काम आटा। इसके लिए डोमेन का काम आटा और जो आउटपुट यानी कि कोडोमेन का काम किया उसने गुथा हुआ आटा, ठीक हो गया। अब जब हम इसको कंबाइंडली देख रहे हैं दोनों को, है ना, f और g अलग अलग नहीं देख रहे हैं, एक ही रूप में देख रहे हैं इसको, तो इस कंबाइंड फंक्शन के लिए, कंबाइंड मशीन के लिए इनपुट का काम कौन करेगा, मीन्स डोमेन का काम कौन करेगा, प्रांत का काम कौन करेगा, गेहूं, यानी कि जो कि f का भी प्रांत था, यानी कि जो इस फंक्शन का प्रांत था वही इस कंबाइंड का भी प्रांत रहेगा, और इसका आउटपुट ये था, इसका आउटपुट ये था, और फाइनली हमें आउटपुट क्या दिखेगा, गुथा हुआ आटा तो दिखेगा, है ना, खाली आटा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो अंदर ही अंदर उनमें कार्रवाई हुई होगी, है ना, अंदर ही अंदर उनमें क्रियाविधि हुई होगी, और बाहर आपको क्या मिल गया, गुथा हुआ आटा मिल गया। तो हमने तो सिर्फ ये देखा कि हमने गेहूं डाला और गुथा हुआ आटा मिल गया, इसका मीनिंग क्या होगा, जो कंबाइंड फंक्शन होगा उसका प्रांत इसका प्रांत के बराबर होगा, f का प्रांत भी तो गेहूं ही था, और इस कंबाइंड फंक्शन का भी प्रांत क्या होगा, गेहूं ही होगा, और जो आउटपुट मिलेगा आपको, है ना, आउटपुट मिलेगा वो g का जो प्रांत होगा वो मिलेगा, ठीक है ना। देखो g का प्रांत क्या है, गुथा हुआ आटा, तो कंबाइंड फंक्शन का हमें दिखेगा क्या बाहर निकलते हुए, गुथा हुआ आटा, ठीक हो गया ना। यानी इसकी कोडोमेन का हो या रेंज का हो सेम होने लगेगा, ठीक है ना, g का रेंज और इस कंबाइंड फंक्शन का रेंज एक होगा, और इस फंक्शन f का जो डोमेन होगा और कंबाइंड फंक्शन का डोमेन होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। ये तो हमने किसके परिप्रेक्ष्य में समझा, चक्की और गूंथने वाले आटे वाली मशीन के कंबाइंड, है ना। तो उसी प्रकार से इन्हीं मशीन को आप फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, है ना। यहाँ पर फंक्शन भी तो एक प्रकार की मशीन ही है, ठीक है ना। तो आपके पास फंक्शन के रूप में कैसे समझोगे इसको, देखिए फंक्शन के रूप में ऐसे समझेंगे, जैसे मेरे पास एक फंक्शन f a to b है, ठीक है ना, एक फंक्शन f a to b है, एंड दूसरा फंक्शन मेरे पास इसको इनपुट, देखो यहाँ आउटपुट क्या अभी b, तो इसको इनपुट मानते हुए दूसरा फंक्शन लूंगा, ठीक है ना। जैसे वहां मैंने चक्की के लिए आउटपुट का काम कौन कर रहा था, पिसा हुआ आटा, और जस्ट आपके पास जो गूंथने वाली मशीन थी उसके लिए इनपुट का काम क्या किया, उसका ही तो आउटपुट किया ना, है ना। तो जस्ट बी पे आउटपुट दे रहा है, तो बी इसका इनपुट बनाओगे, इसका डोमेन बनाओगे उसको, ठीक है ना। जी बी टू कोई और मेंबर ले लीजिए सी, ठीक हो गया, एफ ए टू बी और जी बी टू सी, आपके पास दो फंक्शन, कहने का मीनिंग फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में ही तो डिफाइंड होता है ना। फंक्शन होता है क्या है, एक रूल होता है जो इसके मेंबर को इसके साथ को रिलेट करता है, लिंक करता है, ठीक है ना। तो सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन एफ है, बी से सी में कोई फंक्शन जी है, ठीक हो गया। तो इनके जो कंबाइंड फंक्शन है, इनका जो संयोजित फंक्शन होगा उसको हम जी ऑपरेशन एफ कहेंगे, जी ऑपरेशन एफ, है ना। जी इसको ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई लोग इसको गॉफ भी पढ़ते हैं, जी ओ एफ, गॉफ, ठीक है ना। वैसे सही अर्थ होगा जी ऑपरेशन एफ, है ना, जी ऑपरेशन एफ मीन्स जी और एफ दोनों कंबाइंड रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक हो गया। और जी ऑफ एफ, है ना, ऑफ एक्स, अब इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, जैसे एफ एक फंक्शन है तो जी ओ एफ भी एक फंक्शन होगा, कंबाइंड होगा ना, दो दो फंक्शन मिलके एक फंक्शन का काम कर रहे हैं, तो मैं इसको एक सिंगल फंक्शन मानता हूं,
जिसको मैं x दे रहा हूं, तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, g ऑफ fx आउटपुट दे देगा। देख सकते हो ना, एक फंक्शन a टू b था, दूसरा फंक्शन b टू c था, ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, देखो कंबाइंड फंक्शन ऑफ x ने क्या किया, देखो इस f ने, है ना, इसके मेंबर को x का होगा, है ना, इसका मेंबर होगा आपके पास x, ठीक हो गया। तो देखिए फिर फंक्शन को हमने दिया होगा x, ठीक है ना, इस फंक्शन को हमने x दिया होगा, इसने रिएक्ट करके क्या दिया, fx बना। अब वो fx, ये पूरा fx g के लिए क्या काम कर रहा है, डोमेन का काम, ऐसे समझना, g को gx फंक्शन होता था, g को हम x देते थे। अभी देखो g को हम x नहीं दे रहे हैं, fx दे रहे हैं। fx क्या होता है, f का आउटपुट होता है, f का क्या होता है, आउटपुट होता है ना। यानी कि फंक्शन f को हमने x दिया तो उसने बाहर fx निकाला, ये समझो ना। फंक्शन f यानी कि जैसे चक्की में आपने गेहूं डाला, ठीक है, तो उसने आउटपुट आपको क्या दिया, आटा बना के दिया गेहूं का। तो उसी प्रकार से तो है फंक्शन f, फर्स्ट फंक्शन है ना, a टू b तक जाना है फर्स्ट फंक्शन ने, ठीक है ना। a में जो ये डोमेन था, इसमें इसके एलिमेंट हमारे पास थे, जैसे गेहूं या चावल या मक्का, इस प्रकार से हमने अलग अलग जो भी हमारे पास दाने थे वो डाले, है ना, वो डोमेन का काम किया, ठीक हो गया। तो वही आपने गेहूं डाला, ठीक है, इसने आउटपुट क्या दिया, आटा। अब यहाँ आटा थोड़ी होगी, इसका आउटपुट तो fx होगा। हमने फंक्शन f में x डाला, उसने आउटपुट क्या दिया, fx दिया। यानी कि ये जो आटा कह रहे हो फंक्शन के केस में उसको क्या कहोगे, fx कहोगे, ठीक है ना। अब जो गूंथने वाली मशीन थी, है ना, गूंथने वाली मशीन थी, उसको हमने x थोड़ी दिया, वो तो इस फंक्शन का जो आउटपुट मिलेगा fx, आटा कह रहे हैं ना, वो तो इसका इनपुट का काम करेगा। तो g ऑफ x थोड़ी डालेंगे आप, आपने x डाला तो इसके इनपुट में क्या गया होगा, fx गया होगा। गेहूं डाला तो गेहूं थोड़ी गया, इसके इनपुट कौन गया, गेहूं का आटा बन के गया ना, यानी कि fx बन के गया इसके डोमेन में। तो g ऑफ fx इस रूप में परिभाषित हो गया, ठीक हो गया। तो कुल मिला के जो कंबाइंड फंक्शन होगा आपके पास g ऑपरेशन f, ये कहां से कहां डिफाइन हो गया, फिर इसका जो डोमेन होगा, डोमेन कौन होगा बेबी, ये, है ना। यानी कि जो कंबाइंड फंक्शन होगा, जो कंबाइंड फंक्शन हुआ g ऑपरेशन f, इसका जो डोमेन होगा वो कौन होगा, a होगा। और आउटपुट आपको b क्या हुआ, आटा, आटा वापस गुथा हुआ आटा मिला। तो आपको फाइनली आपने गेहूं डाला और फाइनली आपको क्या मिला, आटा मिला। आटा मिला मीन्स सी का सेट मिल गया। यानी कि कुल मिला के आपको जो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है ना, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f a टू b एंड g b टू c, इसको आपके पास डिफाइन किस प्रकार से किया जाएगा, g ऑपरेशन f a टू c, इस प्रकार की g ऑपरेशन f ऑफ x बराबर g ऑफ fx। ये सिंपल सी थ्योरी है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस की, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इससे ज़्यादा हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आ जाएगा उससे, ठीक हो गया। आई होप मैंने लिंक करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी का अगर डायग्राम के रूप में ज़्यादा शायद समझ में आया आपको, डायग्राम के रूप में अगर दिखाएं इसको तो देखिए, फिर कोई फंक्शन था f सेट ए से सेट बी में, ठीक हो गया। मैंने मान लिया इसके पास कुछ एलिमेंट हैं a b c, ठीक हो गया। एक फंक्शन f ले लिया जिन्होंने इसको 1 2 3 पे भेज दिया, ठीक है। a को 1 पे भेजा, b को 2 पे भेजा और c को 3 पे भेज दिया फंक्शन f में। मैंने एक फंक्शन, है ना, b से c में एक फंक्शन ले लिया g, है ना, एक फंक्शन g ले लिया, यहाँ के एलिमेंट x y z मान लो, ठीक है। इसने लिंक किया 1 को x पे, 2 को y पे और 3 को z, ठीक हो गया। ये समझो चक्की पे आपने गेहूं डाला, बाहर आटा निकला, फिर अगली मशीन ने उस आटे को किस पे बदल दिया, गूथे हुए आटे पे। यानी कि आपको अगर कंबाइंड फंक्शन देखोगे एक कंबाइंड रूप में, ठीक है ना, ये तो अंदर की प्रोसेस हुई होगी। जो ये बी होगा 1 2 3 हमें दिखेगा थोड़ी, गेहूं का आटा हमें दिखा थोड़ी, है ना। एक मशीन होगी बिल्कुल, इसके आउटपुट से इसका इनपुट लगा होगा,
आपने गेहूं यहाँ डाला, आपको बाहर आता हुआ क्या दिखेगा, गुथा हुआ आटा, यानी कि सिंपल सा आटा नहीं दिखा होगा आपको, ठीक है ना, वो अंदर ही अंदर क्रिया हुई होगी दोनों के बीच में, ठीक हो गया। इसका आउटपुट इसके इनपुट पे गया होगा, फिर इसने आउटपुट दिया। कहने का मीनिंग ये तो अगर हमने बिल्कुल क्रियाविधि मशीन की देखी, लेकिन इसको हम कंबाइंड रूप में देखें, एक ही मशीन के रूप में देखें इसको, तो क्या हुआ होगा, देखो ये सेट ए था आपके पास और आपको आउटपुट क्या मिलता, सी, है ना। बी तो आपको दिखा ही नहीं, ये तो हमने खोल के बिल्कुल उनके अंदर क्या क्रिया हुई होगी वो लिखा ए बी सी करके, ठीक हो गया। लेकिन आपको जो दिखा होगा एक्चुअली में, आपने गेहूं डाला, सीधे गुथा हुआ आटा निकला, यानी कि आपने इसके एलिमेंट ए बी सी और इसके एलिमेंट एक्स वाई जेड, ठीक हो गया। सीधे सीधे कंबाइंड फंक्शन जो आएगा, एफ और जी ने रिएक्ट किया ना, एफ और जी, तो जी ऑपरेशन एफ, उल्टा चलते हैं। देखो फंक्शन एफ था, ये बाद में फंक्शन जी था, लास्ट में रिएक्ट किसने किया होगा, फाइनल जो रिजल्टेंट दिया होगा ना, फाइनल जो आपके पास यहाँ गुथा हुआ आटा आया होगा, फाइनल रिएक्शन किसने दिया होगा, जी ने। पहले इसने काम किया होगा, फिर इसने काम, देखो पहला एफ लिया फिर जी लिया, है ना। तो मैंने क्या लिया, उल्टा लिखा, पहले सेकंड वाले को पहले लिखा फिर बाद वाले को लिखा। क्यों लिखा होगा ऐसा, क्योंकि जो आउटपुट अब आएगा गुथा हुआ आटा, उसमें योगदान किसका ज्यादा रहा होगा, किसका योगदान रहा होगा, इसका योगदान हुआ ना, तो इसको पहले लिखोगे आप, ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि आउटपुट किसका मिलना है, जी का आउटपुट मिलेगा, आउटपुट किसका मिलेगा फाइनली, जी का। मैंने कहा ना कंबाइंड फंक्शन के लिए प्रांत तो ये होगा, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो इसका मिलेगा, ठीक है ना। तो आउटपुट जी का मिलना है तो जी को ही पहले लिखा जाएगा, जी ऑपरेशन एफ आएगा, ठीक है ना। इसको अभी एफ ऑपरेशन जी क्यों नहीं लिखा ये भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए आप, ठीक है ना। जी ऑपरेशन एफ, इसको लिखा जाएगा, उल्टा चलोगे, ठीक है। अगर इस फंक्शन को आप जी मानते, इस फंक्शन को आप एफ मानते ना, तो उल्टा चलते, एफ ऑपरेशन जी लिखते इसको, है ना। अब ये लिखना गलत हो जाएगा, अब क्या लिखते आप, एफ ऑपरेशन, है ना, जिसका आउटपुट मिलेगा, आउटपुट तो सेकंड वाले का ही मिलेगा ना, उसको यहां रखा जाएगा पहले, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो हम पूर्ववर्ती लिख देते हैं, जो फंक्शन था हमारा ए टू बी एफ था, बी टू सी जी था, तो उल्टा चलोगे, जी ऑपरेशन एफ कहोगे इसको, ठीक है ना, जी ऑपरेशन एफ कहोगे कंबाइंड फंक्शन, है ना। तो जी ऑपरेशन एक कंबाइंड फंक्शन हो गया जी और एफ का, ठीक है ना। जी ऑपरेशन एफ यानी कि एफ और जी का संयोजन है, दो फंक्शन थे एफ और जी, उनका संयोजन है, उनको हमने जी ऑपरेशन एफ का, ठीक है ना। तो हमें देखो ए वन पे गया, वन किस पे गया, एक्स पे। अगर हम इसको एफ और जी अलग अलग फंक्शन में मान के केवल एक ही फंक्शन माने, हमें क्या दिखेगा, ये ए सीधे सीधे एक्स पे लिंक हो गया, ए सीधे सीधे कहाँ लिंक हो गया है, एक्स पे, ऐसा दिखेगा ना, ए लिंक हो गया कहाँ पे, एक्स पे। उसी प्रकार से बी टू पे लिंक थोड़ी दिखेगा, ये तो आपके पास इंटरनल प्रोसेस हुई होगी उनके बीच में, तो हमें दिखेगा कि बी सीधे कहाँ लिंक हुआ है, वाई पे, ठीक हो गया। तो बी सीधे लिंक हो गया वाई पे, सी थ्री पे लिंक नहीं दिखेगा, है ना, सी सीधे जेड पे लिंक हुआ दिखेगा आपको, सी लिंक हो गया जेड पे। तो ये कंपोजिशन हो गया दो फंक्शंस का, ठीक है ना। इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, पहला फंक्शन एफ दूसरा फंक्शन जी ले रहे हो, तो इसको उल्टा चलोगे, जी ऑपरेशन एफ कहोगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन को जी ऑपरेशन एफ कहोगे, ठीक है ना। इसका रीजन ये भी होता है, देखो जी ऑपरेशन एफ ही क्यों, एफ ऑपरेशन जी क्यों नहीं कह सकते, देखो यानी कि हमने इसको एक फंक्शन माना है, इसको एक फंक्शन माना है, तो जी ऑपरेशन एफ लिखेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी का जो इनपुट मिलना था इसका आउटपुट मिलना था, ठीक है ना। यानी कि जो x था, x इसके मेंबर को कहेंगे हम, है ना, x किसके मेंबर को कहेंगे, इसको, और y इसके मेंबर्स को कहेंगे हम, ठीक हो गया। तो जो x मिलना था किसको मिलना था, देखो f को देना था ना x, ये तो नहीं कि आपने गेहूं सीधे गूंथने वाले आटे की जो मशीन थी उसमें डाल दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, आपने उसको तो चक्की में ही डालना होगा, यानी कि पहले फंक्शन में डालना होगा, ठीक है ना, पहले फंक्शन में डालना होगा। तो आपके पास जो x था उसको आपने f में डालना था, तो आउटपुट क्या मिला आपको, fx, आउटपुट मिला fx। अब जो आउटपुट fx था वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसके लिए इनपुट का काम करेगा, तो ये आउटपुट g ऑफ fx देगा, ये fx हो गया, जो ये वन है fx तो हुआ,
एफ पे एक्स पे एफ ने रूल लगाया तब जाके मिला ये एफ एक्स, ठीक है ना। इस पे अब जी अपना रूल लगाएगा तो जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा आपको। जी ऑफ एफ एक्स कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा बाद में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा तो न्यूमेरिकली करके समझ में आएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखो फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में लिखना, दो फलनों दो फलन ले लिए मैंने एफ ए टू बी तथा जी, है ना। इसको रखोगे पहले में, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनना चाहिए बी टू सी, ठीक हो गया। दो फलनों एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी का संयोजन यानी कि कंपोजिशन, है ना, का संयोजन जी ऑपरेशन एफ, देखो फलन एफ पहले लिया था, बाद वाला फलन कौन था, जी, तो उल्टा चलोगे, ठीक है ना। जी ऑपरेशन एफ कहोगे, अगर यहां जी लेते यहां एफ लेते तब उल्टा चलते, एफ ऑपरेशन जी कहते हैं उसको, ठीक है ना। गॉफ और फॉग, गॉफ भी कहते हैं लोग, पर आप जी ऑपरेशन एफ कहोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जी ऑपरेशन एफ, ठीक है ना। सच दैट ए टू सी, समझ रहे हो ना। इसने आपको आउटपुट क्या दिया, बी, वो इसका इनपुट मिला, उसका आउटपुट सी, तो कंबाइंड फंक्शन का इनपुट कौन हो गया फिर ए, और जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो सी मिलेगा। बी तो क्या होगा, इंटरनल प्रोसेस हुई होगी ना, इंटरनल प्रोसेस में गायब हो गया होगा बी, है ना। बी हमें नहीं दिखेगा, हमें क्या दिखेगा ए, क्योंकि हमारे हाथ में जैसे गेहूं हमने डाला चक्की पे, ठीक हो गया। और हमें फाइनल क्या दिखेगा, गुथा हुआ आटा बाहर निकलते हुए दिखेगा सी, यानी कि बी का कोई रोल हमें नहीं दिखेगा, है ना, वो इंटरनली प्रोसेस हुई, ठीक हो गया। तो देखोगे एफ ए टू बी और जी बी टू सी दो फंक्शन थे, है ना, दो फंक्शन थे, उनका जो कंबाइंड फंक्शन है जी ऑपरेशन एफ, उल्टा चलोगे ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जी अगर सेकंड फंक्शन ले रहे हो तो यहाँ पहले रखोगे जी ऑपरेशन एफ, ठीक है। और इसका डोमेन कौन हो जाएगा ए, और इसका जो कोडोमेन होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि जो एलिमेंट है ए टू सी के द्वारा कनेक्ट होंगे ना इस कंबाइंड फंक्शन जी ऑपरेशन एफ को। अब मैं एफ और जी को अलग अलग नहीं मान रहा हूँ, क्या मानूंगा, एक ही मशीन के रूप में मान दिया मैंने इसको, जी ऑपरेशन एफ ए टू सी, ठीक हो गया। तो दो फलन एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी का संयोजन जी एफ ए टू सी होता है, ठीक। फलनों का संयोजन जी ऑपरेशन एफ ए टू सी होता है जो निम्नवत परिभाषित है, जो निम्नवत परिभाषित है, जो निम्नवत परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित होगा फिर जी ऑपरेशन एफ, यानी कि इस कंबाइंड मशीन को आपने मेंबर एक्स दिया तो वो जो फंक्शन है जी उसके लिए इनपुट एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से परिभाषित होगा जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया ना। इसी प्रकार से अगर उल्टा फंक्शन लेते हैं ना, अगर आपने ये लिया होता फंक्शन जी ए टू बी लिया होता, फिर एफ बी टू सी लिया होता, तो उल्टा चलते हैं, उसको एफ ऑपरेशन जी कहते हैं, कोई इसको फॉग भी कहता है, फॉग, ठीक है। पर आप एफ ऑपरेशन जी कहोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपके पास एफ ऑपरेशन जी ए से सी में डिफाइंड होगा, ए टू सी किस प्रकार डिफाइंड होगा, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसी के जैसा तो एफ है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना लिख लो, ठीक हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया, अगर फंक्शन का अदला बदली कर दोगे तो किस रूप में होगा, ठीक है। ये लिख दिया आपने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यानी कि जो पहला है पहला ही रहा, और जो एफ के साथ एक्स था वो
उसके डोमेन में चल दिया, ठीक है। ये तो यानी कि f का डोमेन x था, उसने रिएक्ट करके fx दिया, है ना। अब वो fx g का क्या बन गया है, डोमेन बन गया। ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, ठीक है। फिगर रूप में भी लिख लेना आप, ठीक है। आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको फिगर के रूप में कैसे लिखोगे, है ना, उसी के नीचे आप बनाएंगे इसी को फिगर के रूप में, ठीक हो गया। ये आपके पास a, ये आपके पास b, ये आपके पास c। यहाँ से यहाँ फंक्शन मैंने f कह दिया, यहाँ से यहाँ के फंक्शन को मैंने g कह दिया, ठीक। अब मान लो ये a b c कुछ मेंबर थे, यहाँ पर मान लो मैं 1 2 3 मेंबर मान लेता हूँ, यहाँ पर 5 6 7 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो f ने इसको 1 पे भेजा, इसको 2 पे भेजा, इसको 3 पे भेजा, ठीक हो गया। b अब फंक्शन g ने इसको 5 पे भेजा, इसको 6 पे भेजा और इसको 7 पे भेजा, ठीक है। ये तो पूरी इंटरनल प्रोसेस हुई होगी। क्या हुई होगी, पूरी इंटरनल प्रोसेस b। हमें b दिखानी होगा, है ना, हमें आटा दिखानी होगा। सीधे क्या दिखा होगा, एक तो गेहूं डलते हुए दिखे होंगे और आउटपुट यानी गुंथा हुआ आटा बाहर दिखा होगा। यानी कि उसको हम दो मशीन को कंबाइंड मशीन जब मानेंगे तो हमें इस रूप में दिखा होगा। फिर ए तो दिखा होगा और सीधे सीधे क्या दिखा होगा, सी दिखा होगा। सीधे सीधे क्या दिखा होगा, सी। यानी कि ए के एलिमेंट ए बी सी ये दिखे होंगे, गेहूं या चावल या मक्का डालते हुए दिखा होगा आपको, और आउटपुट उन्हीं का गुथा हुआ आटा दिखा होगा, आपको बी नहीं दिखा होगा, ठीक है। सीधे सीधे सी दिखा होगा आपको 5 6 7, ठीक हो गया। जैसे ए 1 से लिंक था 1 5 से, यानी कि इसका मीनिंग सीधे सीधे ए 5 से लिंक दिखा आपको। हम जो कंबाइंड मशीन थी, कंबाइंड मशीन को क्या कहोगे, उल्टा चलोगे, ठीक। एफ को पहले जी को बाद में लिया तो जी को पहले लिखो, जी ऑपरेशन एफ। जो कंबाइंड फंक्शन मिलेगा आपको वो जी ऑपरेशन एफ दिखेगा आपको, ठीक है। जस्ट उसके नीचे तो नहीं हो रहा है, जी ऑपरेशन एफ, जी ऑपरेशन एफ, ठीक है ना। यहाँ फंक्शन एफ ले रहे थे, यहाँ फंक्शन जी, तो अब ए टू सी में कंबाइंड फंक्शन जी ऑपरेशन एफ ले लिया, जो ए को 5 पे लिंक कर देगा, बी को देखो बी 2 पे 2 6 पे, यानी कि बी किस पे लिंक हो रहा है, सीधे सीधे 6 पे। इसी प्रकार सी 3 पे 3 7 पे, तो सी किस पे लिंक जा रहा है, सीधे सीधे 7 पे, है ना, ये आ जाएगा। अब इस कंबाइंड मशीन, है ना, गॉफ का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ए, और रेंज क्या हो जाएगी उसकी, सी, ठीक हो गया ना। तो आप ये फिगर भी बना दीजिए डेफिनेशन के नीचे, ठीक हो गया। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में नहीं था, अब सीधे सीधे हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वैसे इजी सा टॉपिक था, है ना, दो मशीन की तरह समझ सकते थे। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो न्यूमेरिकल करते टाइम, न्यूमेरिकल करने से ये दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए फिर स्टेप का पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4 से 1 2 5 तथा g सच दैट 1 2 5 से 1 3, और फंक्शन f दे रखा है टपल के फॉर्म में 1 2 3 5 4 1, तथा g भी टपल के रूप में दे रखा है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है। g ऑपरेशन f ज्ञात कीजिए। देखो पहला फंक्शन f था, दूसरा फंक्शन इसने g लिया था, ठीक है ना। देखो फंक्शन f क्या कर रहा है, 1 3 4 सेट ए मान सकते हो ना, इसके मेंबर को 1 2 5 सेट बी में भेज रहा है, और जो g है 1 2 5 देखो ये और ये सेम होगा, है ना, वो उसका आउटपुट होगा, ये g का इनपुट बना हुआ है ना। यानी ये फर्स्ट फंक्शन लिया है, ये सेकेंड फंक्शन लिया है ना, उसके आउटपुट को इसका इनपुट बना रखा है। ये 1 2 5 को 1 3 पे भेज रहा है। इसका मीनिंग आप जो कंपोजिशन फंक्शन कहोगे उल्टा चलोगे, ठीक है ना, जी को पहले कहोगे एफ को बाद में, है ना, गॉफ कहोगे, जी ऑपरेशन एफ, ठीक है ना। तो एफ आपको दे रखा है उसने, है ना, वन एफ फंक्शन क्या कर रहा है, 1 को 2 पे लिंक कर रहा है, 3 को 5 पे लिंक कर रहा है, 4 को 1 पे लिंक कर रहा है, और जो जी फंक्शन है वो 1 को 3 पे लिंक कर रहा है ना, फिर 2 को 3 पे लिंक कर रहा है और 5 को 1 पे लिंक कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जी ऑपरेशन एफ क्या होगा, जी ऑपरेशन एफ याद करने को कह रहे हैं, ठीक है। देखो इसको अगर सिंपली समझो
ठीक है ना, सिंपली फिगर के रूप में समझो तो आप कैसे कहोगे, ये आपके पास एक सेट था ए जिसके एलिमेंट 1 3 4 थे, 1 3 4 थे, ठीक हो गया। दूसरा सेट था आपके पास बी जिसके एलिमेंट 1 2 5 थे, 1 2 5 देख सकते हो 1 2 5 बी है ना वो, और ये कॉमन रहेगा, उसका आउटपुट इसका इनपुट बने, ठीक है। फिर यानी कि यहाँ से यहाँ फंक्शन क्या है आपके पास एफ, फिर यहाँ से यहाँ जो फंक्शन आएगा थर्ड वाला, यानी कि 1 2 5 को 1 3 पे भेजा उसने, 1 3 पे भेजा है, इस फंक्शन को आपने जी मानना है, यहाँ से यहाँ के फंक्शन को जी, ठीक हो गया। तो अब देखिए इस सेट से इस सेट में एफ, इस सेट से इस सेट में जी, तो अगर आप सीधे इस सेट से इस सेट में जाओगे है ना, ये तो क्या होगा, इस सेट से इस सेट में एफ, इस सेट से इस सेट में जी, लेकिन कंबाइंड जब फंक्शन कहोगे दोनों का है ना, कंबाइंड फंक्शन वो क्या होगा, इस सेट से डायरेक्ट कहाँ गया होगा, इस सेट में, ठीक है। यानी कि इसको हमने क्या कहा होगा, उल्टा चलोगे, जी ऑपरेशन एफ का होगा, जो इस जी ऑपरेशन एफ क्या करेगा, इस सेट के मेंबर को सीधे सीधे इनके साथ लिंक करेगा, ठीक हो गया। तो देखिए फिर कैसे इसको सॉल्व करोगे आप फिगर के रूप में, ठीक है। फिर कंप्लीट प्रोसेस आप एग्जाम में कैसे लिखोगे वो बाद में बताते हैं, पहले आप समझिए क्या हुआ होगा यहाँ, ठीक है। देखिए फंक्शन एफ ने 1 को कहाँ भेजा है 2 पे, यानी कि 1 को कहाँ भेजा है 2 पे, ठीक हो गया। फंक्शन एफ ने 3 को 5 पे भेजा है, 3 को 5, 4 को 1 पे भेजा है, यानी कि 4 को 1 से लिंक कर रखा है, ठीक। फिर आइए आप जी, अब यहाँ से यहाँ किसका काम होगा, जी का काम होगा, ठीक है। जी क्या कर रहा है, 1 को 3 पे लिंक कर रहा है, 1 को 3 पे लिंक कर रहा है, ठीक है। 2 को 3 पे लिंक कर रहा है, 2 को भी 3 पे लिंक किया इसने, फिर 5 को 1 पे लिंक किया इसने, 5 को 1 पे लिंक किया, ठीक हो गया। अब देखो ये तो पूरी अंदरूनी प्रोसेस हमने दिखाई है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल अंदरूनी प्रोसेस ऐसी हुई होगी। लेकिन जब कंबाइंड फंक्शन देखोगे आप है ना, जी ऑपरेशन में कंबाइंड फंक्शन देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, 1 3 4 इनपुट यानी कि डोमेन और आउटपुट 1 3, तो हमें तो 1 3 4 का लिंकअप 1 3 के साथ चाहिए सीधे सीधे, ठीक है ना, सीधे सीधे इनका लिंकअप नहीं दिखाएंगे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में, ठीक है ना। तो हम जब फाइनल देखेंगे, फाइनल देखिए जब हमने जी ओ एफ देखा होगा, जी ऑपरेशन एफ देखा होगा 1 3 4 और उसके मेंबर क्या हैं आउटपुट 1 3, तो 1 देखो किससे लिंक हो रहा है 2 से, 2 किससे लिंक हुआ 3 से, कहने का मीनिंग 1 फाइनली किससे लिंक हो रहा है 3 से, 1 फाइनली किससे लिंक हुआ 3 से, ठीक हो गया। 1 3 से लिंक हो गया, उसी प्रकार से 3 5 से हुआ, 5 1 से, फाइनली 3 किससे लिंकअप हुआ 1 से, तो 3 किससे लिंकअप हो जाएगा 1 से। इसी प्रकार से 4 1 से लिंकअप हुआ, फिर 3 से, फाइनली 4 किससे लिंकअप हुआ 3 से, 4 किससे लिंक हो गया 3 से, ठीक हो गया। इसी को हम जी ऑपरेशन एफ कहेंगे है ना, जी ऑपरेशन एफ ये आ जाएगा। आपसे जी ऑपरेशन एफ ही ज्ञात कीजिए कह रहा है, ये मिल गया आप, ठीक है ना। अब उसने टपल के फॉर्म में दिया है तो आप भी टपल के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, जी ऑपरेशन एफ बराबर क्या लिख दोगे 1 3 से लिंक हो रहा है 1 3, इसी प्रकार से 3 आपके पास 1 से लिंक हो रहा है तो इसको लिख दोगे 3 1, 4 3 से लिंक हो रहा है 4 3, ये आपके पास कंप्लीट फंक्शन। उसने टपल के फॉर्म में फंक्शन दे रखा था, हमने भी कंपोजिशन उन फंक्शंस का टपल के रूप में लिख दिया। हमने कहा कि उन दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन होगा जी ऑपरेशन एफ वो 1 को 3 पे भेजेगा, 3 को 1 पे भेजेगा, 4 को 3 पे, तो कंबाइंड आंसर आपका जो फाइनल आंसर होगा ये होगा। ये तो हमने फिगर के जरिए समझा, ठीक है। लेकिन आप जैसे एग्जाम में लिखोगे फिगर के जरिए भी जाओगे, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। अगर आप जो एक्चुअल मेथड है ना, जो लॉन्ग मेथड है इसकी एक्चुअल मेथड, वो कैसे लिखोगे उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम हो रहा है, ठीक है ना, टाइम कम है वहाँ पेपर में एग्जाम हॉल में, तो ये मेथड कर लीजिए आप सीधे सीधे, ठीक है ना, फिगर दिखा के सीधे सीधे जी ऑपरेशन है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अगर भरपूर टाइम है, लिखने का बहुत मन है आपका, ठीक है ना, तो उस टाइम आप कैसे इसका सॉल्यूशन लिखोगे वो लिखिए, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए फिर दिया गया फलन, दिए गए फलन लिखोगे, ठीक है, दिए गए फलन f बराबर ये लिख देना तथा g बराबर
ये लिख दिया, ठीक है। दिए गए फलन f बराबर 20, g बराबर 20, ठीक हो गया। फिर लिखना, फिर नीचे से लिखना, हमें क्या निकालना है, g ऑपरेशन f निकालना है, ठीक है ना। तो g ऑपरेशन f है ना का प्रांत, इसका जो प्रांत मिलेगा, g ऑपरेशन f का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, f, पहला फंक्शन कौन है, f ना, f का जो प्रांत होगा वही तो g ऑपरेशन f का भी तो प्रांत होगा ना। पहली मशीन में जो डालोगे है ना, वही तो जो आपके कंबाइंड मशीन होगी उसमें भी तो वही डाल रहे हो, इसका मीनिंग तो वही हुआ ना। यानी कि डोमेन तो दोनों का सेम रहना है, फंक्शन पहले वाले का जो डोमेन होगा और कंपोजिशन का डोमेन होगा वो सेम रहेगा। 1 3 4 इसका प्रांत आएगा, फिर 1 3 4 इसका प्रांत आएगा, ठीक है ना। सह प्रांत की बात करूं अगर मैं, जी ऑपरेशन एफ का सह प्रांत, इसका जो सह प्रांत होगा वो किसका सह प्रांत होगा, ये जी वाले सेकंड वाले का, जो फाइनल आउटपुट मिलेगा। जैसे सेकंड वाली मशीन का आउटपुट क्या था, गुथा हुआ आटा। कंबाइंड मशीन देखो उसका भी आउटपुट क्या आएगा, गुथा हुआ आटा, समझ रहे हो ना। जो सेकंड मशीन थी गुथा हुआ आटा, उसका आउटपुट क्या मिल रहा था, मीन्स आउटपुट ही तो हुआ सह प्रांत, वो क्या मिल रहा था आपके पास, आटा। और कंबाइंड मशीन देख रहे हो, उसके उसका भी आउटपुट देख रहे हो क्या मिल रहा है, गुथा हुआ आटा। मीन्स कंपोजिशन फंक्शन का जो सप्रांत होगा और सेकंड वाला जो फंक्शन होगा उसका सप्रांत एक ही जैसा होगा, है ना। इसका सप्रांत क्या होगा, 1 3 1 3, ठीक हो गया। अब देखो हम क्या कहेंगे, डोमेन के जो मेंबर हैं उनको कोडोमेन के किन मेंबर्स के साथ ये लिंक कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूं, देखिए इसके आगे आप क्या लिखेंगे, अब देखो, अब हमारे पास मशीन कौन है, कंबाइंड मशीन है, GOF है ना, जी ऑपरेशन एफ आपके पास एक कंबाइंड मशीन है। उसमें आपने 1 3 4 एलिमेंट डालने हैं और 1 3 के साथ लिंकअप कर देखना है, ठीक हो गया। तो देखिए फिर अब सीधे सीधे डेफिनेशन का यूज करेंगे अब, ठीक है ना। जैसे GOF ऑफ एक्स क्या होता है, डेफिनेशन जो लिखाई थी हमने, G ऑफ एफ एक्स, यही तो होता है, G ऑफ एफ एक्स, यही थी ना डेफिनेशन में जो हमने यूज किया था। GOF ऑफ एक्स मीन्स G ऑफ एफ एक्स होता है, ठीक हो गया। तो इसी का यूज करके हम GOF है ना, इसको देखो, इसका प्रांत क्या है 1 3 4, तो हम बारी बारी से 1 3 4 इसको देंगे, देखेंगे आउटपुट क्या मिल रहा है उस डेफिनेशन का यूज करके, ठीक है। तो GOF ऑफ 1, GOF ऑफ 1 कितना आ जाएगा, देखो GOF ऑफ x क्या हो रहा था, G ऑफ एफ एक्स के बदले 1 है तो ये क्या आ जाएगा, G ऑफ F1, यही तो होगा उसका यूज करके, ठीक हो गया, इक्वल टू G ऑफ F1। अच्छा मिटा दिया ना मैंने, 1 को किस पे भेज रहा था फंक्शन, देखिए क्वेश्चन था आपके पास, फंक्शन था 1 2, मैं फिर से लिख देता हूं साइड में, जो फंक्शन f दिया था उसमें वो 1 को किस पे भेज रहा था आपके, 2 पे, 3 5 और 5 1, और जो फंक्शन g दिया था आपका 1 3 2 3 और 5 1, यानी इस टाइप से दो फंक्शन दिए थे f और g। देखिए अब देखो g ऑफ f ऑफ 1 है ना, f ऑफ 1 यानी कि फंक्शन f 1 को किस पे भेज रहा है, देखो 1 को किस पे भेज रहे हैं, 2 है ना, f ऑफ 1 इसी को तो हो गया, f ऑफ 1 मीन्स 1 डोमेन का मेंबर डालने पर वो उसकी इमेज क्या मिल रही है, 1 की इमेज क्या मिल रही है 2, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो g ऑफ 2 देखिए, अब g ऑफ 2 यहाँ जाइए, g फंक्शन 2 को कहाँ पे भेज रहे हैं, ये देखो 2 को कहाँ भेज रहे हैं 3 पे, तो g ऑफ 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका मीनिंग यही तो होता है, 1 3 का मीनिंग क्या होता है, g ऑफ 1, तो ये फंक्शन g है वो 1 को कहाँ भेज रहा होगा 3 पे, g2 g जो है कि 2 को 3 पे भेज रहा होगा, g5 इक्वल टू 1, यही तो कहोगे, यानी कि g2 मीन्स g2 को कहाँ भेज रहा है, ये तो देखोगे 2 को कहाँ भेज रहा है 3 पे, ठीक है।
आपके पास फाइनली जी ऑपरेशन एफ ने 1 को कहाँ भेजा, 3 पे कहोगे, ठीक हो गया। उसी प्रकार से दूसरा मेंबर कौन है इसका, 3, वो डालेंगे हम, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 3 निकालोगे आप, ठीक है। उसी डेफिनेशन का यूज करके जी ऑफ एफ एक्स होता है, जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बदले 3, ठीक हो गया। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, देखो फंक्शन एफ 3 को कहाँ भेज रहा है, यही तो कहोगे, 3 को कहाँ भेज रहा है, देखो फंक्शन एफ 3 को 5 पे भेज रहा है, यानी एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा फिर 5। अब जी 5 है ना, जी फंक्शन जो है 5 को कहाँ भेज रहा है, फंक्शन 5 को कहाँ भेज रहा है, 1 पे, 3 कितना आ जाएगा 1 फाइनल आंसर, ठीक हो गया। उसी प्रकार डोमेन का लास्ट मेंबर कौन है, 4, डोमेन का जो मेंबर है 4, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 4, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, डोमेन के एक भी मेंबर को छोड़ता नहीं, ठीक है ना, डोमेन का हर एक मेंबर किसी न किसी से लिंक होना चाहिए, यही तो कहते हैं, तो नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। अब जी ऑपरेशन एफ भी तो एक फंक्शन है, यानी कि ये फंक्शन डोमेन के हर एक मेंबर, डोमेन क्या था 1 3 4 डोमेन के मेंबर थे, हर एक मेंबर को भेजना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जी ऑपरेशन एफ ऑफ 4, इसमें देखिए कितना आ जाएगा ये, जी ऑफ एफ 4, उस डेफिनेशन का यूज करके हमने, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एफ 4, फंक्शन एफ 4 को कहाँ भेज रहे, फंक्शन एफ 4 तो है नहीं इसमें, ठीक है ना, 4 ही था क्या, 1 3 4 नहीं 5 था शायद, जो भी ना, 4 नहीं लिखोगे, देखो तो मिस्टेक हो गई, 4 नहीं 1 3 4 कह रहे, 1 3 4 ही दिया इसने, फंक्शन एफ 1 3 वहाँ 5 कह रहे ना, अच्छा 4 1, यहाँ मिस्टेक हो रही है ना, ये 5 1 नहीं है 4 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो एफ के डोमेन में था ही नहीं, तो कहाँ भेजेगा फिर उसको, ठीक है। हाँ उसको करेक्ट आपने वैसे करेक्ट लिखा होगा, क्योंकि मैंने इसको सेकंड टाइम लिखा था, ठीक है ना। 4 को 1 पे भेज रहा है, देखो एफ ऑफ 4 है ना, फंक्शन एफ 4 को कहाँ भेज रहा है, 1 पे भेज रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 1 हो जाएगा ये। अब देखो फंक्शन जी 1 को कहाँ भेज रहा है, फंक्शन जी 1 को भेज रहा है 3 पे, तो जी ऑफ 1 कितना आ जाएगा 3। तो कुल मिला के फाइनल जो आंसर आ गया फिर आपका उसी टपल के रूप में, जी ऑपरेशन एफ बराबर कितना आ गया फिर, 1 को कहाँ भेजा इसने 3 पे, 1 3, उसी प्रकार से 3 को 1 पे भेजा इसने, 3 1, और 4 को भेजा इसने 3 पे, तो 4 3, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए कि f सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9 और g सच दैट 3 4 5 9 को कहाँ भेज रहा है, 7 11 15। दो फलन इस प्रकार है कि f2 जो फंक्शन f है 2 को 3 पे लिंक कर रहा है, f फंक्शन 3 को 4 पे लिंक कर रहा है ना, f फंक्शन 4 को और 5 पे लिंक कर रहा है, और f फंक्शन 5 को 5 पे लिंक कर रहा है, यानी 4 और 5 को सेम एलिमेंट 5 पे लिंक कर रहा है, ठीक हो गया। g 3 को और 4 को 7 पे लिंक कर रहा है, और जो g है 5 को भी 11 पे लिंक कर रहा है और 9 को भी 11 पे लिंक कर रहा है, तो g ऑपरेशन f ज्ञात करें, ठीक है। अगर फिगर वाइज जाएंगे है ना, फिगर वाइज जाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको दिख जाएगा, फिगर वाइज जाएंगे देखो, तो जो फंक्शन f है इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है ना, क्या है आपके पास 2 3 4 5 ये वाला सेट 2 3 4 5, ठीक हो गया। इस प्रकार से ये वाला सेट क्या है 3 4 5 9 3 4 5 9, और जो ये 3 4 5 9 के एलिमेंट को 7 11 15 पे भेज रहा है, 7 11 15, ठीक हो गया। तो फंक्शन f देखो 2 को कहाँ लिंक कर रहा है, देखो 2 को 3 पे लिंक कर रहा है, 2 को 3 पे लिंक किया इसने, फिर फंक्शन f 3 को 4 पे भेज रहा है, 3 को 4 पे लिंक कर रहा है, फंक्शन f 4 को 5 पे लिंक कर रहा है, 4 को 5 पे लिंक कर रहा है, 5 को भी 5 पे लिंक कर रहा है, इस 5 को
5 पे लिंक कर रहा है, ठीक हो गया। उसी प्रकार से यहाँ फंक्शन क्या है जी, ठीक है, वो क्या कर रहा है आपके पास 3, देखो जी 3 को 7 पे लिंक कर रहा है ना, 3 को 7 पे लिंक किया इसने, 4 को 7 पे लिंक किया, 4 को 7 पे लिंक किया, ठीक। उसी जी ने 5 को 11 पे लिंक किया, 5 को 11 पे, और 9 को 11 पे, 9 को 11 पे, ठीक है। यानी कि अब हम जब कंबाइंड फंक्शन देखेंगे, ये तो एफ ने अलग अलग, जी ने अलग अलग देखा हमने, जब इनका जो कंबाइंड फंक्शन देखा होगा हमने, है ना, कंबाइंड फंक्शन देखा होगा, तो हमने क्या देखा होगा कि जो ये डोमेन के एलिमेंट थे, ये क्या 2 3 4 5, और फाइनल जो आउटपुट था 7 11 15, वो किस प्रकार से लिंक हुई, यही तो देखेंगे वो किस प्रकार से लिंक हुई। 15 है, ठीक हो गया। देखो 2 3 से गया, 3 पे लिंक हुआ, 3 7 पे, फाइनली 2 कहाँ पे गया 7 पे, 2 7 पे गया, 3 4 पे गया, 4 7 पे गया, मीन्स 3 कहाँ पे गया 7 पे, 3 गया 7 पे। उसी प्रकार से 4 5 पे गया, 5 11 पे, मीन्स 4 कहाँ गया 11 पे, 4 11 पे गया, 5 5 पे गया, 5 वापस कहाँ गया 11 पे, 5 कहाँ जब दिया 11, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या होगा, उल्टा लिखोगे, जी सेकंड फंक्शन है तो यहाँ फर्स्ट बनाओगे इसको जी ओ एफ, है ना। अगर जी ऑपरेशन एफ कहे तो ये हो गया, फिर 2 को 7 पे भेज रहा है वो, 3 को 7 पे भेज रहा है, 4 को 11 पे भेज रहा है, और 5 को 11 पे भेज रहा है, ठीक है। अगर जी ऑपरेशन एफ आप लिखोगे, जो फाइनल पूछ रहा था, तो क्या लिखोगे 2,7, 2 को 7 पे भेज रहा है 2,7, 3 को 7 पे भेज रहा है, मीन्स 3,7, ठीक हो गया। 4 को 11 पे भेज रहा है, यानी कि 4,11, ठीक हो गया। 5 को 11 पे भेज रहा है, मीन्स 5,11, ठीक। ये आपके पास जी ऑपरेशन एफ का फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है। इतना इजी वे में अगर फिगर वाइज जाओ, ठीक है। इसको जो एक्चुअली आप सॉल्व करोगे थ्योरेटिकली, तो वो डेफिनेशन का यूज करके करोगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। उस डेफिनेशन का अगर यूज करके आप जाओगे तो परफेक्टली इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे आप, वो कैसे लिखोगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखोगे आप, सॉल्यूशन में लिखोगे दिया गया फलन या दिए गए फलन, ठीक है, दिए गए फलन सीधे सीधे लिख देना, f2 बराबर 3, f3 बराबर 4, f4 बराबर f5 बराबर 5, तो था नीचे लाइन से लिखना g3 बराबर g4 बराबर 7, g5 बराबर g9 बराबर 11, लिख दिया होगा आपने इतना। फिर लिखना GOF, है ना, जी ऑपरेशन एफ का प्रांत, जी ऑपरेशन एफ का प्रांत, यानी कंबाइंड मशीन का जो प्रांत होगा, पहली मशीन में जो हमने डाला होगा गेहूं, वही तो उसका भी प्रांत होगा, कंबाइंड मशीन का कहो या इस पहले वाली मशीन का प्रांत, एक ही तो होगा दोनों का, यानी कि पहला वाला मशीन मीन्स इसका प्रांत, तो कंबाइंड मशीन का प्रांत भी ये आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा इसका प्रांत 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक हो गया। इसी प्रकार से इसका सहप्रांत जब लिखोगे GOF का सहप्रांत, सहप्रांत मीन्स आउटपुट। अब कंबाइंड मशीन का जो आउटपुट निकल रहा होगा, जो सेकंड मशीन का आउटपुट होगा वही तो होगा उसका भी। कंबाइंड मशीन देखो आउटपुट गुथा हुआ आटा बताया था, है ना। अगर ये खाली सेकंड मशीन नहीं ले रहे हो, उसका भी आउटपुट क्या है गुथा हुआ आटा, यानी कि जो सेकंड मशीन, यानी कि सेकंड कौन है जी, उसका जो फाइनल आउटपुट होगा सप्रांत होगा, वही कंबाइंड का भी सप्रांत होगा, ठीक हो गया। तो इसका जो सप्रांत होगा वो कितना होगा 7 11 15, 7 11 15, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन का यूज करके देखना है कि GOF 2 को कहाँ भेज रहा है, 3 को कहाँ भेजेगा, 4 को कहाँ भेजेगा, और 5 को कहाँ भेजेगा, ठीक हो गया। देखिए फिर इसके आगे आप लिखोगे, ठीक है ना, जी ऑपरेशन एफ, है ना, यानी कि हर एक डोमेन पे हर एक डोमेन को कहाँ लिंक कर रहा है, ये तो फंक्शन होता है ना। फंक्शन क्या होता है, इसके एलिमेंट को इससे लिंक करने वाला, यानी कि GOF ढूंढना है तो हमें क्या देखना है 2 3 4 5 को कहाँ भेज रहा है, ठीक है ना। तो GOF ऑफ 2, ठीक है ना। डेफिनेशन आप
को पता ही है, जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक हो गया, तो उसी का यूज कीजिए आप। जी ऑपरेशन एफ बराबर कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह 2 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इक्वल टू जी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना दे रखा है, 2 कहाँ पे भेज रहा है, 3 पे, 2 को एफ 3 पे भेज रहा है, यानी कि एफ ऑफ 2 कितना है, 3। अब देखो जी ऑफ 3, जी 3 को कहाँ भेज रहा है, देखो जी 3 को भेज रहा है 7 पे, ठीक है। ये कितना आ गया, 7। ठीक हो गया, तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ 2 कितना आ गया, 7। इसी प्रकार अगला मेंबर किसके लिए देखेंगे आप, 3 के लिए, है ना। सारे डोमेन के मेंबर के लिए देखना आपने, जी ऑपरेशन एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, ये जी ऑफ एफ 3 इक्वल टू, देखो जी ऑफ, चलो नीचे लिखते हैं, इसको लिखा दे, ये वाले मेंबर मुझे चाहिए ना बाद में, इन मेंबर्स को मैं नहीं निकाला, ये वाले मेंबर मुझे चाहिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके आगे ये वाला नहीं लिखोगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन का हिस्सा था, क्योंकि इसकी जानकारियाँ चाहिए ना मुझे सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया। आप सीधे सीधे इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे स्टेप, जी एफ 3, एफ थ्री को कहाँ पे भेज रहे, एफ 3 को देखो 4 पे भेज रहे, जी 4, जी ऑफ 4 कितना है, देखो जी ऑफ 4 है आपके पास 7। ठीक हो गया, यानी कि जी ऑपरेशन है जो कंबाइंड फंक्शन था वो 3 को कहाँ पे भेज रहा है, 7 पे। ऐसे अब किसके लिए चेक करूंगा मैं, डोमेन क्या था, डोमेन था आपके पास 2 3, और क्या था डोमेन 2, जो एफ का डोमेन होगा वही कंबाइंड का भी होगा। मेरा डोमेन मिट गया, कोई नहीं, 2 था 3 था, उसी प्रकार से 4 और 5 भी था, ठीक है ना। जो एफ का डोमेन होता है वही कंपोजिशन का भी होता है। तो मैं अगला किस पे चेक करूंगा, 2 3 है ना, 4 5 पे चेक करूँगा, है ना। 4 पे चेक कर लेता हूँ, जी एफ ऑफ 4 कितना जाएगा, जी ऑफ एफ 4, डेफिनेशन का यूज किया, जी ऑफ एफ 4 कितना है, एफ 4 5 है आपके पास, एफ 4 कितना है 5। अब जी 5 कितना है, जी 5 11 है, ठीक है ना। यानी कि इस कंपोजिट फंक्शन ने 4 को 11 पे भेज दिया, ठीक है। इसी प्रकार फाइनल आपको लास्ट जो एलिमेंट है वो कौन है, 5 है ना। 5 भी आपके डोमेन का हिस्सा है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जी ऑपरेशन एफ ऑफ 5 कितना जाएगा, जी ऑफ एफ 5 इक्वल टू जी ऑफ एफ 5 कितना है, ये एफ 5 कितना है 5, जी ऑफ 5 हो जाएगा ये। अब जी ऑफ 5 कितना है, जी ऑफ 5 देखो, जी ऑफ 5 कितना है 11, जी ऑफ 5 कितना आ गया 11। तो फाइनल जो आपके पास आंसर मिल गया, फाइनल जो आंसर लिखोगे, अतः जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू, देखो इसने 2 को कहाँ भेजा 7 पे, 2 7, ठीक हो गया। 3 को कहाँ भेजा इसने, 3 को 7 पे भेजा, 3 7, ठीक हो गया। उसी प्रकार से 4 को इसने 11 पे भेजा, 4 11, उसी प्रकार इसने 5 को 11 पे भेजा, 5 11, यानी कि ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक। जी ओ एफ कितना आ गया, 2 7 3 7 4 11 5 11, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसके नोट्स बनाते जाएं साथ साथ।